नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 4। आज हम बात करेंगे एकादशी का विधिवत पूजा विधान क्या है। अगर आप 12 मासी एकादशी करते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक संकल्प करके हम एकादशी को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी उद्देश्य से एकादशी का व्रत लेना है तो उसके लिए विधिवत पूजा करके, सारा दिन उपवास करके, शाम को संध्या पूजन करके, रात्रि को जागरण करके और फिर दूसरे दिन द्वादशी के दिन उसका पारण किया जाता है। अब उसके विधि विस्तार पूर्वक अगर मैं कहूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस मूर्ति को हमने परिमार्जित करके और स्थापन किया हुआ है उसको पात्र में निकाला जाता है और दूध और जल से उसको स्नान किया जाता है। बाद में पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। पंचामृत मतलब दूध, शक्कर या चीनी, दही, घी और मधु अर्थात शहद, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। अगर आप 5 अलग अलग कटोरियों में इन 5 पदार्थों को लेते हैं तो उसका कोई नाप नहीं है, अलग अलग अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर आपने एक ही कटोरी में पंचामृत तैयार कर लिया तो उसका एक नाप होता है। एक कटोरी अगर हम दूध लेते हैं तो उसमें आधा चम्मच शक्कर, 1/4 दही, 1/4 चम्मच दही और उससे आधा घी और कुछ बूंदे शहद की, इस तरह पंचामृत एक कटोरी में तैयार किया जाता है। फिर अगर हम अलग अलग पदार्थ से अगर प्रभु को नहलाते हैं तो पहले दूध से, फिर शक्कर से, फिर दही से, फिर घी से और फिर मधु से नहलाया जाता है। उसके बाद शुद्ध जल के बाद चंदन का लेप किया जाता है और चंदन का स्नान करने के बाद फिर शुद्ध जल से नहलाया जाता है। बाद में उसे जहाँ हमने उसको स्थापित किया था उस जगह पे फिर से स्थापित करते हैं। वस्त्र, अक्षत, चंदन, फूल, इससे उसको सब अर्पित करते हैं। उसके बाद तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। भोग में 2 चीजें रखी जाती है, माखन मिश्री और दही को पानी डालकर थोड़ा उसका छाछ बनाया जाता है और उसमें शक्कर डाली जाती है, मीठी छाछ, वो प्रसाद में रखा जाता है। उसके बाद जिस एकादशी का हमने संकल्प लिया है या जो जिस उद्देश्य से हम जो एकादशी कर रहे हैं उस एकादशी की कथा होती है, उस एकादशी की कथा बाँची जाती है। उसके बाद आरती और भोग लगाया जाता है। जो व्रती है अर्थात जिसने ये संकल्प लिया है वो दिन भर व्रत में रहता है
तन मन विचारों से शुद्धता और अपने शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति, इन सब के अनुसार आहार लिया जाता है या निराहार व्रत किया जाता है। शाम को संध्या दीप के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम का हर नाम के साथ, प्रत्येक नाम के साथ एक तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। बाद में आरती और भोग। फिर उसके बाद रात को जागरण कर सकते हैं या किया जाता है। अगर आपकी क्षमता पूर्ण रात्र जागरण की नहीं है तो आप 12 बजे तक जागरण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा के ब्राह्मण को दक्षिणा, वस्त्र आदि अर्पित करके और फिर पारण किया जाता है, उसको भोजन कराया जाता है। फिर जो व्रती होता है वो भोजन करता है। इस तरह एकादशी व्रत का उस दिन का समापन किया जाता है। इस तरह से अगर हम किसी भी व्रत को संकल्पित होकर अगर हम व्रत करते हैं तो उसका पूर्ण फल होता है। व्रत करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें, हर वक्त हमारे मन में या हमारे चिंतन में जिस इष्ट का हम व्रत कर रहे हैं उसकी छवि हमारे हृदय में रहे, उसका नामस्मरण हम करते रहे और उसके ध्यान में रहे। जहाँ तक संभव हो उस दिन व्यर्थ वार्तालाप ना करें। हर बात में हमारा ध्यान उस हमारे इष्ट में रहे, ये भावना रहे कि हम उस प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो हमारा मन उस प्रभु के अलावा इधर उधर कहीं ना जाए। दोस्तों, व्रत अगर मन से किया जाता है तो उसका पूर्ण फल अवश्य मिलता है। किसी के कहने से या हमें करना है, किसी ने कहा है या हमें मजबूरी में करना है, उस व्रत में कोई अर्थ नहीं। व्रत करना है तो अपने मन से शुद्ध होकर, आनंदित होकर व्रत करें। आपको इसका फल जरूर मिलेगा और आनंद से मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरी कही बात आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल दबाइए और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।